अरे वाह भाई जयंती, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है? अरे बिट्टी के पापा, क्या आप भी कह रहे हैं? हाँ सच में, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो भाई जयंती। आज तुम्हें देखकर मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं तुम्हें देखने गया था। तुम एकदम फूल को मारी लग रही थी। अरे आपको आज क्या हो गया है? आज तो मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं डेली अच्छी नहीं लगती, आज बस अच्छी लग रही हूँ। मैंने ऐसा कब कहा भाई जयंती? तुम तो मेरी बातों का उल्टा मतलब निकाल रही हो। तुम्हारी तारीफ करो तो दिक्कत है, ना करो तो दिक्कत है। किसी भी तरह पार नहीं है। और हाँ, डेली तो तुम जाने कैसे साड़ी पहने रहती हो, जाने कैसे बाल उड़ाए घूमती हो। आज तुम इतना सजी धजी हो, पूरा नई साड़ी पहने हो, गहने पहने हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ की है। डेली इसी तरह रहा करो तो डेली तारीफ करूंगा। और डेली तुम बनी रहती हो कुंजरिया, और आज बन गई हो तुम एकदम महारानी, तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, रोज मैं अच्छी नहीं लगती तो काम तुम कर दोगी क्या करके? अगर काम नहीं करूंगी तो रोज महारानी की तरह बैठूंगी तो फिर काम कौन करेगा? तुम कर दोगे क्या? अगर मैं रोज महारानी की तरह बैठ करके रहने लगी ना तो तुम लोग को खाना ना मिलेगा जो दिन भर 3 बार खाते हो दिन में, सुबह दोपहर शाम। अच्छा ज्यादा मुंह चला रही हो क्या? मैं कमा के नहीं लाऊंगा तो क्या बना लूंगी खाना? खाना बनाने के अलावा तुम करती क्या हो? दिन भर चुगली ही करती रहती हो। इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, दिन भर बहू की चुगली करती रहती हो। क्या मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारी हरकतें? तुम्हारी तारीफ कहाँ से कर दी? मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। ना करता ना अभी यहाँ लड़ रहा होता। तो तुमसे तो बढ़िया चुप रहो अपने घर में। अभी कोई शांति से इस घर में रह सकता है। तुम्हें अगर कोई कुछ करे तो तुम्हें उसका मतलब ही अलग निकालना है। इसी तरह बेचारी बहू चुप ही रहती है। थोड़ा सा जिस दिन अगर वो आ गई ना, फिर तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं उसे समझाया रहता हूँ कि बहू तेरी सास है, माँ की जैसी है, अगर कुछ कह दे तो बुरा ना माना कर। इसी वजह से वो समझदार है, सुन लेती है। अगर जिस दिन अगर मैं ना समझाऊं ना, तेरी वो लेके रख दे। इतना सोचे रहना। और मुझसे तू जबान लड़ा रही है। हाँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ ना इस घर में, सब कोई जैसे दूध का दूल्हा है। बहू को देख लो, सुबह 10-10 बजे तक सोती है। इसके बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ जब महारानी सो के उठती है। तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? हर कोई मुझे को कहता है मैं बहुत तेज हूँ, बहुत तेज हूँ। अगर इतनी तेज ना होती तो तुम्हारा घर अभी लुट गया होता। तुम्हारे परिवार के लोग हैं ना, सब खाने को बैठे हैं। इतनी तेज ना होती तो पाल ना हो पाता मेरे इस परिवार में। तुम्हारी मम्मी को देख लो, मेरे पे कितना अत्याचार किया है। मेरी अम्मा कहाँ से आ गई यहाँ पर? यहाँ पर हमारी तुम्हारी बात हो रही थी, अम्मा को कहे ले आई तुम बीच में? क्यों ना लाऊं मैं, जब तुम बात ही ऐसी कर रहे हो? अरे मम्मी जी, आप मेरे को ये क्यों कह रही हैं कि मैं सुबह 10-10 बजे तक सोकर उठती हूँ? 10-10 बजे तक सोकर नहीं उठूंगी तो क्या सुबह 7 बजे से जग जाऊंगी? जब 12 बजे तक खाना खाते हैं सब लोग, रात को 12 बज जाते हैं। मेरे को बर्तन धुलते धुलते, किचन साफ करते करते रात को 1 बज जाता है। तो क्या सुबह 7 बजे से जग जाऊं मैं? या तो सब लोग शाम में जल्दी खाना खा ले तो मैं जल्दी काम कर लूं। आपको तो क्या है, आपको तो यहाँ का बर्तन वहाँ नहीं उठा के रखना है, सारा काम बहू करेगी। भी कह रही है कि बहू सुबह 10 बजे तक सोकर उठती है। आप करवाओ काम, मैं उठूंगी सुबह 7 बजे से। काम भी नहीं करवाना, ऊपर से बैठे बैठे ऑर्डर भी मारना है। बड़ी आई देखियो, जो भी कह रहे थे कि बहू शांत है, वो कुछ कहती नहीं है, ऐसे मुंह फाड़ती है। जब तुम दिन भर घर में रहो तो देखो, मुझे को बदनाम की हो कि मैं बहुत तेज हूँ। कह रही है काम नहीं करवाती हूँ। मैं क्यों काम करवाऊँ? मेरी जिंदगी निकल गई पूरी काम करते करते। अब ना करूंगी मैं काम। करो चाहे ना करो, खाओ चाहे ना खाओ, मुझे बिस्तर पे खाना चाहिए तो चाहिए, नहीं तो रहना मुश्किल कर दूंगी सबका। कोई भी इंसान हो, जब सोने सोने थक जाता है तो मुंह तो खोलता ही है। वो भी बेचारी कब तक सहे? जब देखे जब तू मेरी अम्मा की बुराई करती रहती है, बहू की बुराई करती रहती है। तू तो बहुत अच्छी है ना। अभी तेरे मायके वाले को कुछ कहने लगूंगा तो मुंह फूल जाएगा। अब मेरे मायके वाले यहाँ कहाँ से आ गए? देखा ना बहू, इसके मायके वाले का नाम लेते ही इसकी बिल्कुल एकदम जल गई। ये हमको चाहे जो कुछ कहता रहा, इसको ना कोई कुछ कहे। अरे पापा जी, आप तो चले जाते हैं जॉब में, मैं तो इनके साथ दिन भर रहती हूँ। इसी तरह दिन भर नखरे करती हैं, मैं तो चुप रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सुन लिया तो मेरे को बोल ही आया, क्या करूँ? मैं 100 बात तो सुन लेती हूँ, 100 के बात अधिक हो जाती है तो मैं नहीं सुन पाती। मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है, गलत करो ना, ना गलत किसी की सहो। और कोई गलत करे तो उसको तुरंत ही सुनाओ ताकि उसको पता चले कि वो गलत कर रहा है। अभी अम्मा के पास जा रहा हूँ ना तो बताऊंगा इसको। आज हो ही जाए अच्छी से लड़ाई। अम्मा देखो, अपनी बहू को समझाओ क्या कह रही है कि तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी वैसी। कहे बहू, तू आजकल बहुत बोलने लगी है, तेरा मुंह बहुत चलता है। जब देखो जब मेरी और अपनी बहू की बुराई करती है। अरे अम्मा, मैं कहाँ किसी की बुराई करती हूँ? मुझे को बदनाम किए सब लोग। जिस दिन से आई हूँ घर में तो ऐसे ही रहो। तुम कौन मेरे साथ नेक की ना हो? जैसा तुम मेरे साथ करी ना वैसे मैं बहू के साथ करी हूँ, बदला तो लेबे करी हूँ। अब तुमका क्या खट्टा खट्टा लगा था जब मैं बहू का ही सकात हो तो तुम बतावा, मैं कब उठी हूँ? तुम्हारे वो जमाने में सुबह 10 बजे सो के, ये बहू सुबह 10 बजे सो के उठा थी। तो मम्मी जी, आप अपनी सास का बदला मेरे से क्यों ले रही हैं? मैंने क्या किया है? इसी तरह किए रहेंगी तो मैं कुछ नहीं काम करूंगी। सुनो कि बहू, अगर ऐसे ज्यादा मुंह चलाइए ना तो डबली तोड़ रही हूँ। हाँ चलिए, लेकिन बुद्धि नहीं आई, गुड़ गोबर हो गया तुम्हारा पूरा। ऐसा बहू, अब मैं जिंदा बैठी हूँ, जैसा मैं कहूँगी
बहू कहलाएगी, ज्यादा सास बना यहाँ झाड़। जिंदगी भर तो तुमने मुझ पर राज की ना, जिंदगी भर दबा के रखो मुई। अब मैं अपने बहू को कुछ कहा तो तुम्हें कहो चिटका हुआ लागत है। इतना तुम मोए बहू पर दया दिखाती हो, इतना मुँह पे दया दिखाए होते तो कहे का आज ये दशा होत। नाक में दम कर ली ना, उन्हें क्यों चबा चबाव हो मुझसे। दादी सास आप ही बताइए मैं क्या करूं, दिन में इतना सारा काम पड़ता है, अकेले करती हूँ मैं। रात को 12 बज जाता है काम करते करते, तो सुबह 10 बजे नहीं उठूंगी तो क्या सुबह 4 बजे से जग जाऊंगी क्या? मेरा इंसान नहीं हूँ क्या, जानवर हूँ क्या, थकती नहीं हूँ क्या? ऐसा कर बहू, रोज बहू के संगे थोड़ी काम करवाओ कर, झाड़ू पोछा बर्तन करवा लो कर, तो थोड़ी बहू का भी आराम मिली, तो बहू से जल्दी उठो करी। ठीक है अम्मा, तुम इतना कहती हो तो बना ली हूँ, पर अम्मा तुम तो कुछ करिए कि तुम बैठे बैठे देखते रहिए। का बोली बहू? मैं तुम दोनों के साथ बैठी हूं, मैं ना कुछ करी हूं काम, इतना जान ले। हे अम्मा तुम ना कुछ करिया, तुम बैठे बैठे ऑर्डर मारिया। दादी जी काम चाहे कोई काम करे पर मुंह ना बनाए, ऐसा काम उसमें जब काम करते उसमें भी नुक्स निकालना, ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं किया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे काम में कोई नुक्स निकाले। बहू तू खुद कर काम, तेरे काम में कोई नुक्स नहीं निकालेगा, जो कुछ बना खाना है वो तू खा और सबको खिला, कोई कुछ नहीं कहेगा। तेरी सास कुछ कहे तो मुझे बताना। चल इसी बात में फिर बढ़िया चाय पिला दो। अम्मा सही कह रही हो, चाय पीने का तो बहुत दिन से मन कर रहा है, चाय पिला दो। अरे वाह बहू, चाय तो बहुत बढ़िया बनाया तुमने, मजा आ गई। पर तेरी सास ने नाश्ता कैसी मुझे चाय बनाई, हमेशा दुआबाई सी चाय बना के पिला दी है। देखो अम्मा, ऐसे ही कहा थी यही कि मारिया मैं इनसे लड़ जात हूँ, फिर कहीं मुझसे लड़ा थी। अपने गुणन का ना बताइए कि मैं कैसा था। कहे मोई में लिख गागा कि नहीं बनाई हो चाय, तुम को बना के पिला दे करा। हाँ बहू तो ये बात सही बोली है, ये बस बातें करता रहता है, मुंह बहुत चलाता है। चाय का शौकीन तो बचपन से ही है, चाय पिला दो चाय पिला दो। कभी ना इसने कहा लाओ मैं एक कप चाय बना के बीवी और माँ को खिला दो। अरे क्या आप लोग भी, मैं तो साथ में फ्रेंच फ्राइज भी लाई हूँ, वो भी तो खाइए, बहुत मजा आएगा खाने में। अरे वाह बहू, तू तो हमसे आगे निकली, हमने तो चाय बस कहा था पीने को, तू तो साथ में फ्रेंच फ्राइज भी बना लाई। बहुत गुणवान हो तुम। मम्मी क्या हो गया अचानक से आपको? अभी तो तुम बुराई कर रही थी आप मेरी। वो क्या है ना बहू, कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाती है तो कह देती हूँ। बुरा न कर, माना कर मेरी बातों का तो। लगा ले मक्खन बहू को लगा ले। मैं तो पहले ही कह दी कि तुझे बहुत बहू गुणवान मिली है। तू क्या, तू तो समझती नहीं थी, मेरी किस्मत में तू ऐसी भोंदू बहू मिली थी, मोटी रखी है। मैं तो माँ का बताओ करती हो, मैं कहाँ मोटी हूँ? अब तुम्हारा लड़का मोटे है तो पतली बहू नहीं लागत का, यही तुम्हारे तो मोटी मिली हूँ। सही कह रही हैं आप दादी माँ। मैं मोटा दिखाता हूँ का तुम्हें, तो कम मोटिया का जब जाके गए तो बिल्कुल धमसुल्ली धाई रहस। ये बात तो सही कह लालत है, बिल्कुल धमसुल्ली एकदम लाल सिलेंडर लागत थी, लाल कलर की साड़ी पहन के आई थी, बैठ गई थी छोटी सी तो हवे या ऊपर से बिल्कुल लाल सिलेंडर लागत थी, पुतला लागत थी एकदम टेडी बियर जैसे। करे रहा चुगली मोर मतारी बेटा मिलके, जो मैं चुगली करी हो तो फिर चुप रह जाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं